जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो क्लास चलेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो ट्रिगोनोमेट्री की ऑल फार्मूला की बात किया जाएगा और जितने भी समस्या आपको ट्रिगोनोमेट्री में होगी वो सारा समस्या दूर कर दिया जाएगा। बस इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक देखें। सबसे पहला फार्मूला मैं आपके लिए ले आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सिर्फ देखते जाइए, आपको सारा फार्मूला आपको कंप्लीट कर देंगे। सबसे फर्स्ट फार्मूला आपका आता है साइन ए प्लस बी का। तो इसे हम लोग देखिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि साइन साइन का मतलब सीधा, और कॉस कॉस मतलब कॉस सी पहले आता है, कॉस के मतलब कमीना। साइन एस से सीधा और कॉस सी से कमीना, यही चीज ध्यान में रखनी होगी आप लोग को। तो साइन ए प्लस बी, साइन सीधा साधा आदमी है। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, ये सीधा सीधा साधा आदमी है। देखिए साइन कह रहा है कि ए को जब हम पहले लिए तो कॉस बी को हम दे दिए। अब बताइए कि कॉस ए को हम पहले लेते हैं तो साइन बी को हम दे दिए। ठीक है, साइन सीधा साधा आदमी है। देखिए पहले ए को लिया तो कॉस के दिया, फिर कॉस को लिया तो साइन को दिया। अब उसके बाद ये देखिए कॉस कमीना है। कॉस ए प्लस बी करता क्या है कि कॉस ए, ये दोनों हथिया लेता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो कॉस वाला में माइनस लगाइएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तब माइनस वाला में देखिए क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू में होगा कॉस बी। अब साइन वाला कह रहा है एक बार तो हमको माइनस में भेजा दिया था, अगले बार क्या करेगा भाई, तो इस बार बोला कि हम प्लस ले ही के छोड़ेंगे। तो साइन ए इंटू क्या हो गया, साइन बी हो गया। तो कॉस ए माइनस बी बराबर आपका कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मने यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका एक प्लस का लिखाया है, माइनस का छूटा, तो यहाँ साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो साइन ए माइनस बी बराबर आपका साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा साइन में, और यहाँ कॉस ए पहले होगा और साइन बी बाद में जाएगा। ये फार्मूला दोनों एक है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, और दोनों फार्मूला एक है। अब आगे की फार्मूला पर हम आपको ले चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आगे ध्यान से, ये कह रहा है tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, प्लस वाला में tan ए और प्लस में tan बी, और बटा में जो होता है वो 1 माइनस tan ए इंटू में जो होता है वो tan बी होता है। ये प्लस वाला फार्मूला है tan ए प्लस बी का। और आगे का जो फार्मूला आपका ये रहा tan ए माइनस बी का। यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर tan ए प्लस बी रहे तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस होगा। फार्मूला में अगर ये पूछ दिया जाए कि माइनस वाले में क्या होगा, तो ऊपर में माइनस tan ए अब माइनस tan बी, अब बटा में होगा 1 प्लस tan ए इंटू में होगा tan बी। तो यहाँ ऊपर में, यहाँ माइनस वाला पूछ रहा तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, और अगर प्लस वाला पूछ रहा है तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस कर देना है। बस इतने ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अगर आपसे ये पूछ दिया जाए साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी, फार्मूला ये रहे साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी, तब क्या होगा देखिएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। अब लिखिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगेगा, कॉस ए इंटू साइन बी होगा। अब ध्यान से देखिए कि कौन है कॉस ए इंटू साइन बी, एक निगेटिव में और एक
पॉजिटिव में है तो ये आपका खत्म हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी से कॉस ए इंटू साइन बी। अब शेष बची आपका साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी। कै गो बचा? 2 गो बचा। तो यहाँ लिखा जाएगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। अब आगे की बात मैं करता हूं। ये आपका आगे की फॉर्मूला ये रहा साइन ए प्लस बी और बीच में हमेशा ये माइनस का है तो साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी का देखेंगे। ऊपर जो हमने देखा प्यारे बच्चों वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का देखे। अब माइनस वाले देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगाइए साइन ए इंटू कॉस बी होता है प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी होता है, यानी साइन ए प्लस बी का इतना फॉर्मूला लिखा गया। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाइए और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी होगा साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाइए और कॉस ए इंटू क्या होगा साइन बी होगा ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ साइन ए है और इंटू में कॉस बी है और ये प्लस में कॉस ए है और इंटू में साइन बी है और माइनस का गुना यहाँ प्लस से होगा तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगी और माइनस के गुना माइनस से तो यहाँ प्लस हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि कहाँ मैच कर रही है और जो मैच कर रही है उसका सिंबल डिफरेंट कहाँ पर है। तो देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी यहाँ भी है, साइन ए इंटू कॉस बी यहाँ भी है। आपका फंक्शन सेम है और सिंबल जो इसका चिन्ह है वो अलग अलग है तो सिंबल अलग अलग होती है तो वो कट जाती है और आपका ये आंसर आ गया क्या कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ भी है और कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ भी है, यानी कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी बची आपके शेष। तो यहाँ साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी में जो फॉर्मूला होगी वो 2 कॉस ए इंटू टू कॉस ए इंटू क्या बचा साइन बी बचा, सॉरी यहाँ साइन बी बचा, साइन बी बचा यानी 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ ऊपर में प्लस का जब फॉर्मूला था तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर जो फॉर्मूली बनी वो 2 साइन ए इंटू कॉस बी बनी ना। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ साइन ए पहले आ गई थी और उसके बाद जब ये फार्मूला माइनस वाला बनाया गया तो माइनस वाला में जो है कि वो कॉस ए पहले आ गया और साइन को बाद में भेजा दिया और बी लेकर के साइन को आगे भेजा दिया गया। तो अब आगे की फार्मूला पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से सीख पा रहे होंगे और इसी तरह से सीखते रहिए और कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए कि किस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको बना बना करके और रिवाइज करना है और उसके बाद याद करना है। तो देखिए आगे की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा और इसे नोट करते जाइएगा ताकि आगे की जो 12th की क्लास चलेगी उसमें आपका काम देगा, है ना। तो ये फार्मूला जो है 11th का है और 11th के स्टूडेंट और 12th के स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन के जो एडवांस मैथ की तैयारी करते होंगे उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो देखिए आगे की क्लास में ये tan a प्लस बी है। tan a प्लस बी बराबर आपका ये होगा tan a प्लस tan b और बटा में होगा 1 माइनस tan a और इंटू में tan भी होगी। यदि ऊपर में यहाँ प्लस है, ऊपर में प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, नीचे माइनस होगा और उसके बाद में माइनस कर दिया जाए tan a माइनस बी, तब यहाँ tan a होगा और माइनस में tan b होगा और बटा में 1 प्लस tan a और इंटू में tan b होगा। यहाँ देखिए ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, तो यहाँ माइनस वाला में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, यहाँ प्लस वाला में ऊपर प्लस और नीचे माइनस, बस इतना ही चीज आपको ध्यान देनी है। अब आगे की फार्मूला पर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आगे की फार्मूला जो रही आपका वो ये रहा, एक फार्मूला और उसमें छूटी थी कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी अगर रहे और प्लस में कॉस ए माइनस बी रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला क्या होगा ध्यान से देखिएगा। उसमें छूट गया था जब दो गो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का बताएं, उसके बाद कॉस ए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का बताएं। अब देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का बताऊंगा और उसके बाद
आपको कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए अब इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। और कॉस में अगर प्लस वाला आ जाए तो बीच में माइनस का सिंबल लगाइए, और यहाँ आपका साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगी। और यहाँ प्लस का सिंबल लगाइए कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए इंटू कॉस बी होगी। और बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस का सिंबल लगाइए, और यहाँ क्या हो जाएगी आपका साइन ए और इंटू में साइन बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव में जो है कि आपका वैर चलता है और एक कट जाएगी, ये दोनों कटेगी, और उसके बाद आपका शेष बच गई, वो बची कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 बार बचा, यानी कि 2 cos A और इंटू में cos B। तो कॉस वाला तो है ही है बदमाश आदमी, तो ये देखो दोनों को हथिया लिया, यानी 2 cos A इंटू कॉस बी, कॉस कमीना, सी से कमीना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा है कि कॉस ज्यादा अपने आप को हथियाना चाहेगा। और आगे का जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं उसमें देखिए साइन थोड़ा कह रहा है कि बहुत बार तुम अपने हथियाया है, अब मेरा बारी है। देखिए कॉस ए प्लस बी है और माइनस में कॉस ए माइनस बी है, तब क्या होगा भाई, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और बीच में प्लस वाला में माइनस लगाइए, साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ माइनस का सिंबल दीजिए, और जब भी माइनस का सिंबल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों तो ब्रैकेट दे दीजिए, ताकि आपको कैलकुलेट करने में कोई परेशानी ना हो। तो कॉस ए माइनस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस लगल है तब बीचवा में प्लस लग जाएगा, और यहाँ साइन ए इंटू साइन बी होगा। अब बताइए कि कॉस ए इंटू कॉस बी बचा, और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी है, और माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस और माइनस माइनस होगा, और साइन ए इंटू साइन बी होगा। अब बताइए कि साइन यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में, एक कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में, अब बचा क्या, -2 साइन ए इंटू साइन बी, यानी आपका शेष जो बचा हुआ है वो है आपका -2 साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगी वो आपका क्या होगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी होगी, और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर जो होगा वो 2 cos ए इंटू कॉस बी। बोल रहा था साइन कि एक बार तुमने ले लिया, अब एक बार हम में पूरा ले लेते हैं। तो देखो ना कॉस कॉस कितना कमीना है कि साइन को तो दोनों साइन देवे किया है, साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन आगे माइनस लगा दिया बेचारा के, फिर कर्जा में डाल दिया। तो देखिए ये कॉस कमीना है, ये अपने आप के चक्कर में रहता है, और साइन जो है बेचारा ईमानदार आदमी है, जो मिल जाता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और आगे की बात देखिएगा, अब हम आगे चर्चा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और इसी पर चर्चा करता हूं, यहाँ सी रखेंगे यहाँ डी रखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अब हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा सारा फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूंगा। देखिएगा आगे का फॉर्मूला ये रहा आपका, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ये रहा साइन सी अब प्लस साइन डी, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 साइन सी प्लस डी अब बटा में 2 होता है, इंटू कॉस सी माइनस डी और बटा में 2 होता है। आगे का फॉर्मूला ये रहा साइन सी और माइनस साइन डी, तो यहाँ का फॉर्मूला जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 है, लेकिन कॉस को पहले ले आइए और उसके बाद सी प्लस डी बटा 2 लिखिए, और बाद में साइन को भेजा दीजिए और सी माइनस डी हो जाएगा। यानी कि साइन सी प्लस डी है तो साइन पहले आएगा कॉस बाद में जाएगा, और साइन सी माइनस डी है तो कॉस पहले आएगा और साइन बाद में जाएगा, है ना। तो यही चीज ध्यान में रखना है। अब आगे की बात है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी में आपका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। देखो फिर दोनों को हथिया लिया, कॉस कमीना है वो हथियाते रहेगा। मैं तो शुरू में बता दिया हूं कि कॉस कमीना है वो बराबर हथियाते रहेगा, हर सवाल में आपको वो ज्यादा ही एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रहम किया है कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ पर लगेगा -2 और साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, लेकिन आगे माइनस लगा दिया है।
कॉस तो देवे किया साइन को, लेकिन आगे माइनस में लगा दिया है, यानी कर्जा में डुबा दिया है, ये प्लस होने कभी नहीं देगा। देखिए अब प्लस करता है साइन, क्या करता है कि कहियो तो तुम प्लस होने नहीं दिया है, लेकिन अब कुछ साजिश रच के जो है कि हम प्लस में हो जाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ सी प्लस डी है और बटा में 2 है, तो काहे नहीं इसको डी माइनस सी कर दीजिए, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, और साइन ये सी माइनस डी को डी माइनस सी बटा 2 कर दीजिए, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2। ये हो गया आपका साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला। अगर माइनस में लिखना चाहते हैं तो -2 साइन सी प्लस डी बटा 2 लिखिए, और साइन सी माइनस डी बटा 2 लिखिए, और प्लस में लिखना चाहते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और यहाँ डी माइनस सी बटा 2 हो जाएगा। बस इतनी सी चेंजिंग थी इस फार्मूला में। और अब आगे की फार्मूला देखिए, मैं ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको बस इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जिस तरह से मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जिस तरह से आपके सामने हम बोल रहे हैं आप भी किसी और के सामने बोलिए, है ना। यही भगवान से मेरा प्रार्थना रहे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे की बात ये रहा कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है आगे कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अगर tan के रूप में इस फॉर्मूला को पूछा जाए तो 2 tan x और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है मेरे प्यारे बच्चों। और आगे की फार्मूला ये है कि cos 2x का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो cos 2x का फार्मूला मैं 4 गो आपको बताऊंगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 cos स्क्वायर एक्स और -1, और चौथा फार्मूला tan के रूप में है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि सारे फार्मूला को आप कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आप नोट कर रहे होंगे तब जाकर के आपका ज़्यादा बरकरार रहे, और एक बार नोट कर लीजिए, और अभी तो सीख ही रहे हैं, एक बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि कन्फर्मली हो जाए। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे की बात कर रहे हैं। ये आपका tan 2x का फार्मूला है। तो tan 2x का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 tan x होता है, और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। tan का फार्मूला अगर साइन का फार्मूला tan में किया जाए तो यहाँ प्लस हो जाता है, और tan का फार्मूला tan के रूप में किया जाए तो यहाँ माइनस हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आगे की फार्मूला देखिएगा। एक फार्मूला हम आपको ये बता दे रहे हैं कि साइन 3x बराबर जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 साइन x होता है, और -4 साइन क्यू एक्स होता है। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये सब फार्मूला भी पूछे जाते हैं। और cos 4x बराबर जो है कि मेरे प्यारे बच्चों cos 3x बराबर जो है कि इस तरह का होता है 4 cos क्यू एक्स, मैंने पहले आ जाएगा 4 वाले और बाद में चल जाएगा 3 cos x। बस इतना याद रखिएगा कि साइन वाले में पहले 3 साइन x आती है, और कॉस वाले में 4 cos q पहले आता है, मैंने 4 पहले आता है कॉस वाला में, और साइन वाला में 3 पहले आता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारे चीज़ जो बताएं वो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और ये सब जितना भी मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों वो सारा को कंप्लीट कीजिए, और इसी से जो है कि आपका 12th का पार्ट क्लियर हो सकती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 12th में उतना बेहतर ढंग से तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास की जितनी भी चैप्टर है आपके डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन है, आपका यहाँ तक कि अलजेब्रा का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है, ये सब में जो है कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और फार्मूला ही आती है, क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपका वेक्टर हो गया उसमें पूछा जाता है, रोलेस थ्योरम हो गया, यहाँ तक कि प्रोबेबिलिटी जिसमें कि मतलब संभावना की बात किया जाता है उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होती है। मतलब क्या बताएं चैप्टर आपको, मतलब जितना भी 12th में चैप्टर है वो सारा चैप्टर में ये सब यूज होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना फार्मूला कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए आपको धन्यवाद करता हूं, और खुशी खुशी पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए, और